वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन है आपका, रीएट्रीब्यूशन थेरेपी इज यूज्ड इन। रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर रीएट्रीब्यूशन जो थेरेपी है उसका जो उपयोग है वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है। रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग सोमैटोफॉर्म विकार में किया जाता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में किया जाता है। सोमैटोफॉर्म विकार मानसिक विकारों का एक समूह होता है। जो सोमैटोफॉर्म विकार है ये मानसिक विकारों का एक समूह है जो अस्पष्टीकृत शारीरिक लक्षणों का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। A 16-year-old male on IQ testing has a mental age of 9 years. He has IQ टेस्टिंग पर एक 16 साल के बच्चे की मानसिक आयु 9 साल के बच्चे की जैसी है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है 2019 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, हल्के मानसिक मंदता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को उपबौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को उपबौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये समस्या 18 साल की उम्र से पहले और 50 से 70 साल के व्यक्ति को भी हो सकती है। 18 साल से उम्र से पहले हो सकती है या फिर 50 से 70 साल के व्यक्ति को हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों में याददाश्त की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रिफर्स टू दी, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। डिसलेक्सिया किसको संदर्भित करता है। देखिए एनवीएस स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डिसलेक्सिया किसको संदर्भित करता है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी को संदर्भित करता है, सीखने की विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। डिसलेक्सिया सीखने की विकलांगता या अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उत्पीड़न की भ्रांति के लिए दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, पैरानॉइड डिल्यूजन। पैरानॉइड डिल्यूजन। एक्सप्लेन देख लें। उत्पीड़न की भ्रांति के लिए दूसरा नाम व्यामोह भ्रांति अर्थात पैरानॉइड डिल्यूजन है। व्यामोहाव भ्रांति, ठीक है, जिसे पैरानॉइड डिल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी जो मेडिकल की जो कुछ ऐसी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, उनका अगर एग्जैक्ट हिंदी निकालो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब निकलता है। ठीक है, बड़ा इलॉजिकल होता है वो। ठीक है, तो इस वजह से समझने में, इंग्लिश में समझने में ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, उत्पीड़न की भ्रांति के लिए दूसरा जो नाम है वो पैरानॉइड डिल्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। देखिए एमपीसीएचयू
2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 1952 को शुरू किया गया राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 1952 में शुरू किया गया था। एक्सप्लेन देख लें। परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन 1949 में हुआ था। जो परिवार नियोजन का गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था, लेकिन वर्ष 1952 में से पूरे देश में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य क्या है। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है MPCHO में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। मलेरिया को ख़त्म करने का जो वर्ष है, कौन सा वर्ष है, क्या रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया मलेरिया को ख़त्म करने का, उन्मूलन का, वो क्या है। तो देखिए मलेरिया को जो ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया वो 2030 रखा गया है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ने भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ने भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जब 2016 में तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, इन्होंने 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। देखिए WIFS का जो पूरा नाम है वो है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन्ट फॉर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए, ये किसके लिए, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए MPCHO में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल, किशोर लड़के और लड़कियों के लिए। ठीक है, जो आपके वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट हैं ये एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि WIFS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए जैसे कि आपने भी ऊपर देखा कि वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ का संयुक्त कैंपेन कार्यक्रम है ये। ठीक है, WIFS जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ का संयुक्त कैंपेन कार्यक्रम है। इसका मकसद किशोर लड़के और लड़कियों में आयरन की कमी को दूर करना है। इसमें लगातार 52 हफ्ते तक गोली दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन आर दी सिम्टम्स ऑफ। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। देखिए CRPF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, पेलाग्रा। ऑप्शन ए राइट है, पेलाग्रा। चर्मग्राह, हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। जब शरीर में विटामिन B3 का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है, जब शरीर में विटामिन D का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है तो इस स्थिति को पेलाग्रा कहा जाता है, अर्थात चर्मग्राह का रोग कहा जाता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन D3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। पेलाग्रा में मुख्य रूप से डिमेंशिया, दस्त और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके मुख्य लक्षण अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद या फिर बालों का झड़ना होता है। विटामिन D की कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D इन एडल्ट लीड टू। युवाओं में विटामिन D की कमी से क्या होता है, बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D इन एडल्ट लीड टू। देखिए SSB, DD एंड DNH स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस बताएं। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन ए आपका है ऑस्टियोपोरोसिस, और आपका जो ऑप्शन बी है क्रेटोमलेशिया है, और ऑप्शन सी यहाँ पे रिकेटस है, और यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे है ऑस्टियोमलेशिया। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। कि विटामिन D की कमी से होने वाला जो रोग है वो ऑस्टियोमलेशिया है।
इससे अस्थि मृदुलता, ठीक है, जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी मुलायम हो जाती हैं, ठीक है, उनमें कठोरपन नहीं रहता है। तो विटामिन डी की कमी से जो एडल्ट में ये बीमारी होती है, जब एडल्ट में ये प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है, अस्थि मृदुलता हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। युवाओं में विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुलता, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, इसे हो जाता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, अर्थात ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। युवाओं में हड्डियों के मुलायम होने को कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, जो युवा होते हैं, एडल्ट हैं, उनमें हड्डियां जो होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं, किसकी, विटामिन डी की कमी से, या विटामिन D3 के कमी के कारण होता है, जो ऐसा होता है, या विटामिन D3 की कमी के कारण होता है। जो ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट में जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो विटामिन D3 की कमी से होता है, और जो विटामिन डी की कमी से होता है वो सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, और विटामिन D3 की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसे अस्थि मृदुता कहा जाता है, साथ हड्डियों का मुलायम होना। इस रोग के होने से मिनरलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, तथा आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के आयनों का ठीक तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है। क्या होता है, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के आयनों का ठीक तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है। रोगियों में अस्थियों का सही प्रकार न बनना, रोगियों में अस्थियों का सही प्रकार से न बनना, जल्दी थकना अस्थि मृदुता का सामान्य लक्षण है।